हरे कृष्णा राधे राधे। प्रस्तुत है आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 से 30वां श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहना चाहते हैं कि तुम क्योंकि क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम्हें हथियार उठाना आवश्यक है, किंतु वह हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उसके युद्ध करने की आवश्यकता को समझा रहे हैं। क्योंकि हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं होती, किंतु जब परिस्थितियाँ अलग होती हैं तब हिंसा आवश्यक होती है। क्योंकि जब हम युद्ध कर रहे होते हैं तब हमें हिंसा की आवश्यकता होती है। तो यही इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाया गया है। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से अनवरत गति से श्रीमद् भागवत गीता के अन्य श्लोक भी प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।